हेलो और वेलकम आप सबका हमारे चैनल ब्रेविटी बुक्स पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक के बारे में जो हमारे सोचने के तरीके को चैलेंज करती है, जिसका नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। ये किताब जोसेफ nguyen ने लिखी है। ये किताब हमें ये समझाती है कि हमारे थॉट्स कैसे हमारी रियलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आइए आप आराम से बैठिए और इस फैसिनेटिंग बुक के की इंसाइट्स और लेसन्स को एक्सप्लोर करते हैं। चैप्टर 1, द नेचर ऑफ थॉट। nguyen शुरुआत में थॉट के नेचर के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि हमारे थॉट्स हमेशा रियलिटी का सही रिफ्लेक्शन नहीं होते। ये ज्यादातर हमारे बिलीफ्स, एक्सपीरियंसेस और इमोशंस से इन्फ्लुएंस होते हैं। इस चैप्टर में हाईलाइट किया गया है कि हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे थॉट्स सिर्फ थॉट्स हैं, फैक्ट्स नहीं। ये सिंपल लेकिन डीप रियलाइजेशन हमें नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न से दूर रहने में मदद कर सकती है। चैप्टर 2, द पावर ऑफ परसेप्शन। इस चैप्टर में nguyen परसेप्शन की पावर को डिस्कस करते हैं। वो बताते हैं कि हमारे परसेप्शंस कैसे हमारी रियलिटी को शेप करते हैं और कैसे अपने पर्सपेक्टिव को बदलने से हमारी जिंदगी बदल सकती है। अपने ऑटोमेटिक थॉट्स को क्वेश्चन करके और ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स को कंसिडर करके हम अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ सकते हैं और नए पॉसिबिलिटीज के लिए खुद को ओपन कर सकते हैं। चैप्टर 3, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। nguyen कहते हैं कि हमारी एंग्जाइटी और स्ट्रेस काफी हद तक इस वजह से होती है क्योंकि हम चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लाइफ की अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करके और जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे रिस्पॉन्सेज और एक्शंस पर फोकस करके हम ज्यादा पीस और कंटेंटमेंट पा सकते हैं। चैप्टर 4, द रोल ऑफ इमोशंस। इमोशंस हमारे थॉट्स को कैसे इंटरप्रेट और रिस्पॉन्ड करते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। nguyen बताते हैं कि इमोशंस ज्यादातर हमारे थॉट्स से ट्रिगर होते हैं, एक्चुअल इवेंट से नहीं। इस कनेक्शन को समझकर हम अपने इमोशंस को ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और नेगेटिव इमोशनल साइकिल्स में फंसाव से बच सकते हैं। चैप्टर 5, द प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एक पावरफुल टूल है जिसको nguyen रेकमेंड करते हैं थॉट्स और इमोशंस की अवेयरनेस कल्टीवेट करने के लिए। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके हम अपने थॉट्स को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व कर सकते हैं और थॉट्स और रिएक्शंस के बीच एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस हमें थॉटफुली रिस्पॉन्ड करने में मदद करती है इंस्टेड ऑफ इम्पल्सिवली रिएक्ट करने के। चैप्टर 6, द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कंपैशन। nguyen सेल्फ कंपैशन की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। वो हमें इनकरेज करते हैं कि हम अपने आप को उसी काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग से ट्रीट करें जैसे हम एक दोस्त को ट्रीट करते हैं। सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करके हम सेल्फ क्रिटिसिज्म को रिड्यूस कर सकते हैं और एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बिल्ड कर सकते हैं। चैप्टर 7, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं है कि इंडिफरेंट या अलूफ होना, रादर यह है कि स्पेसिफिक आउटकम्स के साथ ओवरली अटैच्ड नहीं होना। nguyen बताते हैं कि डिटैचमेंट हमें कांस्टेंट स्ट्राइविंग के प्रेशर से फ्री कर सकती है और प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने दे सकती है। यह माइंडसेट ग्रेटर फुलफिलमेंट और लेस स्ट्रेस की तरफ लीड करती है। चैप्टर 8, द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी और कल्चरल नॉर्म्स हमारे थॉट्स और बिलीफ्स को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। nguyen सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस का इम्पैक्ट और कैसे ये फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी और प्रेशर को लीड करती हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन इन्फ्लुएंसेस को समझकर हम चूज कर सकते हैं बिलीफ्स और वैल्यूज जो हमारे साथ ट्रूली रेजोनेट करती हैं। चैप्टर 9, द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी इस बुक का सेंट्रल थीम है। nguyen रीडर्स को एनकरेज करते हैं कि वो अपने इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें और अपने ट्रू सेल्फ को अनकवर करें। इसमें इनहेरिटेड बिलीफ्स और सोसाइटल कंडीशनिंग को क्वेश्चन करना और जो हमें जेन्युइनली हैप्पी और फुलफिल्ड करता है उसको डिस्कवर करना शामिल है। चैप्टर 10,
द पाथ टू इनर पीस। फाइनल चैप्टर में गुयेन सब कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाते हैं और इनर पीस की तरफ एक पाथ आउटलाइन करते हैं। वो एम्फसाइज करते हैं कि अपने ट्रू सेल्व्स के साथ अलाइनमेंट में जीना, अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना और ग्रैटिट्यूड और एक्सेप्टेंस की माइंडसेट को कल्टीवेट करना जरूरी है। कंक्लूजन एंड की टेकअवेज। तो रैप अप करते हैं। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक एक पावरफुल गाइड है थॉट्स को समझने और ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करके, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके और सेल्फ कंपैशन को एम्ब्रेस करके हम नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स से ब्रेक फ्री हो सकते हैं और एक फुलफिलिंग लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। याद रखिए, हमारे थॉट्स फैक्ट्स नहीं हैं, वो सिर्फ थॉट्स हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग ह्यूमन जोसेफ nguyen की इनसाइटफुल बुक के थ्रू इस जर्नी पार। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करिए। नेक्स्ट टाइम तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग और कीप ग्रोइंग।